आदाब दुरुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। जहां 2 दिनों से मरकज की पॉलिसियों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों का भारत बंद जारी है, तो वहीं दूसरी जानिब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा भी लगातार देखा जा रहा है। ये दूसरा हफ्ता है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हुआ है। तेल कंपनियों ने 22 मार्च से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करना शुरू किया था। तब से लेकर अब तक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। अवाम अब बेजार होना शुरू हो चुकी है। उधर बैंकों की निजकारी और मुलाजमीन की उजरत में इजाफा समेत कई मांगों को लेकर जारी भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। मरकजी ट्रेड यूनियंस और मजदूर फेडरेशन की हड़ताल के असर की कई तस्वीरें पंजाब, उड़ीसा, कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से सामने आई हैं। खास बात यह है कि भारत बंद में भी महंगाई के खिलाफ आवाजें उठाई जा रही हैं, या यूं कहें कि भारत बंद का एक मुद्दा महंगाई भी है। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक खास मेहमान जितेंद्र सिंह साहब स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, भारतीय जनता पार्टी यूपी से हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं खास प्रोग्राम दो रुख का हिस्सा बनने के लिए। और इसके अलावा डॉक्टर अजय उपाध्याय को आप देख पा रहे हैं दूसरे विंडो में, स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है कांग्रेस के। आपका भी इस्तकबाल करते हैं खास प्रोग्राम दो रुख का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले रुख करेंगे भारतीय जनता पार्टी के स्टेट कोऑर्डिनेटर का, जितेंद्र सिंह, जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जितेंद्र साहब, अब आवाम जो है बेजार होना शुरू हो चुकी है। अब समझ नहीं आता, रोजाना धीरे धीरे करके पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। अब आवाम ये सवाल करने लगी है कि कुछ राहत मिलेगी उन्हें या नहीं आने वाले दिनों में महंगाई से। बिल्कुल राहत मिलेगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल की जो रेट हैं, ये किसी भी व्यक्ति से छुपा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जो आज हालात हैं उनके देखते हुए आज ये जो तेल कंपनियों ने जो रेट बढ़ा रहे हैं, ये उसी के मद्देनजर है। इसे सरकार के नियंत्रण में तो है नहीं वैसे भी, लेकिन उसके बावजूद सरकार की पूरी इस बात का प्रयास था कि तेल कंपनियों न बढ़ाएं, जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत दिया जाए। परंतु इतना ज्यादा रेट बढ़ चुका है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कि कंपनियों के पास भी मजबूरी थी कि उन्होंने जनता को राहत देते हुए थोड़े थोड़े ही, मगर उन्होंने जो प्रयास किया है कि ना ज्यादा बढ़ाना पड़े, परंतु उसका असर कहीं ना कहीं जनता को तो है। नहीं तो इस जनता को असर तो पड़ रहा है, आप भी मान रहे हैं, और जनता भी अब त्राही त्राही करने की शुरुआत करने वाली है, क्योंकि महंगाई किसी को रास नहीं आती है। तो सरकार के पास कुछ प्लान है कि उन्हें राहत देंगे या नहीं? क्योंकि ये 11 मार्च के बाद से हमने देखा है कि लगातार ये महंगाई बढ़ने लगी। जैसे कि कुछ देर पहले मैंने जिक्र किया था 22 मार्च से पेट्रोल और डीजल, और अगर आलमी सतह की बात करें, जैसे कि आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो ये हम सब जानते हैं कि जब आलमी सतह पर खाम तेल की कीमत जो है बढ़ती है तो इसका असर हिंदुस्तान पर भी पड़ता है। तो ये रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग तो काफी दिनों से जारी है, 33 या 34 दिन भी अगर मैं सही हूं तो हो चुके हैं। तो ये तब तो पहले ही बढ़ जाने चाहिए थे। जंग के तुरंत बाद तो प्राइस बढ़ता नहीं है, लेकिन होता क्या है कि कोई चीज यदि सरकार हर चीजों पे विचार विमर्श करती है, देखती है, कंपनियों को जो अधिकारी होते हैं वो इस पे निगाह करते हैं कि सरकार जो जनता को ऊपर बोझ ना पड़े, वो भी प्रयास करते हैं पूरा रोकने का। लेकिन अब चूंकि 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है जंग पे, और सरकार ने फिर भी प्रयास किया है, रसिया से तेल जो है मंगाया जा रहा है, और उम्मीद है कि इसका बोझ जल्दी जनता को नहीं ज्यादा होगा और जल्दी से जल्दी राहत मिलेगी जनता को, इस बात की उम्मीद रखी है। जी, तो उम्मीद दिला रहे हैं। अब स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के मौजूद है हमारे साथ अजय उपाध्याय साहब। जितेंद्र सिंह साहब उम्मीद दिला रहे हैं कि जनता पर ये बोझ ज्यादा नहीं बढ़ाई जाएगी। हो सकता है कि आने वाले दिनों में या आने वाले हफ्तों में इससे राहत भी आवाम को मिले। कांग्रेस को क्या लगता है कि सरकार इस तरफ काम कर रही है? जितेंद्र साहब, आपका वक्त अभी नहीं है, अभी डॉक्टर अजय उपाध्याय से सवाल किया मैंने, लौटूंगी आपके पास। सोना जी, जिस तरह जितेंद्र जी कह रहे हैं, मुझे याद आ रही है उससे जिन्हें सौंपी थी रोशनी की रहनुमाई, बुझाकर चिराग वे दे रहे हैं उजाले की दुहाई। आज जो हालात है पूरे देश में, रोज लोगों के जेब लूटने का काम भारत सरकार कर रही है, और इंटरनेशनल मार्केट की दुहाई दी जा रही है, युद्ध की दुहाई दी जा रही है, कभी कोरोना की दुहाई दी जाती है। जब मार्केट में रेट कम होता है इंटरनेशनल मार्केट में, आम लोगों को राहत नहीं मिलती।
जो परिस्थिति है सबको पता है। मान लीजिए $110 प्रति बैरल इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का आज रेट है जी। हम जो है 100 पार हो गई पेट्रोल और डीजल के दाम। यही सेम रेट 2014 में जब हम 14 मई को सरकार छोड़े थे तब थी, और उस समय हम 71 रुपए में पेट्रोल खरीदते थे और 57 रुपए में डीजल खरीदते थे। क्या उस समय सरकार नहीं थी? जिस सरकार को अब की बार महंगाई की मार, मोदी सरकार का नारा जो ये लोग देते थे, चूड़ियां भेंट की जाती थी इनके मंत्रियों जो आज मंत्री हैं केंद्र सरकार में, क्या उस समय ये महंगाई नहीं थी? उस समय भी थी। अंतर था, उस समय कम इसलिए था और आज भी हो सकता है। उस समय हम मात्र 9 रुपए 48 पैसे पेट्रोल पर और 3 रुपए 46 पैसे डीजल पर लेते थे एक्साइज ड्यूटी। ये सरकार महंगाई के आड़ में लोगों का जेब लूट रही है और 26 लाख करोड़ रुपए का अभी तक जो है पिछले 8 सालों में लोगों से लूट चुकी है। और जो एक्साइज ड्यूटी है ये कई गुना ज्यादा 32-33 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल पर ये एक्साइज ड्यूटी ले रही है। यदि 2014 के लेवल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया जाता तो आज हमें 57-58 रुपए $110 प्रति बैरल के बावजूद इंटरनेशनल मार्केट में जो आज का रेट है इसके हिसाब से हमको मात्र 57 रुपए में डीजल और 71 रुपए में पेट्रोल मिलता जो हम देते थे। जिस सरकार को इतनी, तो इसका मतलब है सरकार के हाथ में है, सरकार के हाथ में है, कांग्रेस का ये कहना है। लेकिन जितेंद्र सिंह साहब तो ये कह रहे हैं कि सरकार के हाथ में है नहीं, इंटरनेशनल मार्केट ये तय करता है कि कितने कीमत होगी। हमारे मित्र ये भूल जाते हैं बार-बार जब एक चुनाव आता है तो देश का आज नहीं बैठता है मार्केट में, लोगों की बनाई पॉलिसी का नतीजा है। और आज हमारे पड़ोसी देश में यदि आप पाकिस्तान में देख लें तो इन्हीं की पॉलिसी पे वो भी चलने वाले लोग हैं, इन्हीं के जो समकक्ष लोग हैं, इन्हीं से सीखे हुए लोग हैं। इन्होंने इनको ट्रेनिंग दी, इन्होंने उन लोगों ने इनको ट्रेनिंग दी। अच्छा ठीक है, पाकिस्तान पहुंच गया, चले गए पाकिस्तान पे पहुंच गए। जितेंद्र साहब एक सेकंड हिंदुस्तान पे आ जाइए, पाकिस्तान की बात मत करिए, एक सेकंड। जितेंद्र साहब ये बताइए एक्साइज ड्यूटी अभी आपकी सरकार कितना ले रही है पेट्रोल और डीजल पर? जैसा कि कांग्रेस ने अभी कहा कि उनके जमाने में 3 से 4 रुपए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी टैक्स वो लेते थे। आपकी सरकार कितना ले रही है हम सबको पता है। विगत माह पहले कुछ माह पूर्व केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी, जिस वजह से 10 रुपए पेट्रोल पे और 5 रुपए डीजल पे किया था। और अन्य केंद्र राज्य भाजपा की सरकारों ने कम करने के अपने स्तर पे एक्साइज ड्यूटी को कम किया था। सिर्फ कांग्रेस आज की जो सरकारें हैं राज्यों की, इन्होंने कितना है प्रकार की छूट नहीं दी, जिसका नतीजा है कि उन राज्यों में आज भी पेट्रोलों के और डीजलों के रेट देखिए कहाँ पे पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस की सरकार सिर्फ 2 रियासतों में। जितेंद्र साहब हम सबको मालूम है, आवाम को मालूम है कि अगर कांग्रेस की पॉलिसियां गलत थी तो वो कहां पर है, ये सबको मालूम है। अभी भारतीय जनता पार्टी से सवाल होना चाहिए और सवाल किया जा रहा है। आपसे मैं पूछ रही हूं कि आपने कहा कि 5 से 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी टैक्स पेट्रोल और डीजल पे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कम किया, तो अभी कितना है? 32.34% है आई थिंक एक्साइज ड्यूटी टैक्स सरकार जो ले रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो ले रही है। ले रहे हैं ये नहीं बताएंगे, सही डाटा नहीं देंगे। देखिएगा एक्साइज ड्यूटी इनके पास होगा ही नहीं डाटा। ये जो धन जो संग्रह का जो उद्देश्य, जो जिस तरीके से हमारे कांग्रेस के मित्र उनका ध्यान सारा जो है धन संग्रह के ऊपर ही है, वो सारा एक्साइज ड्यूटी जितनी होती है वो कहते हैं कि सरकार पूरा जो है धन पेट्रोल डीजल पे ही चल रहा है। इनको ये मालूम होना चाहिए कि विगत कोरोना काल के दौरान जिस प्रकार से सरकार ने जो योजनाओं को लोगों को पहुंचाया है, जिस तरीके से यदि सरकार के पास फंड की कमी होती तो ये जिस तरीके से पहले की सरकारों के पास में जो व्यवस्थाएं नहीं, आप उस सवाल का जवाब नहीं। स्कीम से लोगों को फायदा मिला, राशन स्कीम की आप बात कर रहे हैं, उससे फायदा मिला, आप उत्तर प्रदेश जीता। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ कि एक्साइज ड्यूटी टैक्स अभी सरकार जो ले रही है वो कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा है ना? ज्यादा है या नहीं? ज्यादा है या नहीं? सरकार के नियंत्रण से बाहर है। सरकार क्यों सरकार के हाथ में नहीं है क्या? एक्साइज ड्यूटी टैक्स वो तय करती है सरकार, किसी भी चीज की अशिया की कीमत पर टैक्स तो तय सरकार करती है ना? कांग्रेस के हमारे मित्र को लगता है कि ये एक्साइज ड्यूटी बहुत मैं पूछ रही हूँ आपसे, कांग्रेस के शासित जो राज्य हैं पहले वो छूट दें और लोगों को सुविधाएं प्रदान करें। इनकी बात मैं कुछ करना चाहता हूँ। नहीं आप नहीं जितेंद्र साहब सना जी सीधा जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं।
सीधा जवाब आप मैं बता सीधा नहीं जवाब दे रहा रहे। हूं। आपको एक्साइज बताना चाहिए कि हमारे केंद्र दौरे सरकार इक़्तिदार ने में दिया, उसके बाद सरकार जो है भाजपा एक्साइज के ड्यूटी में राज्य कटौती के नहीं कर सकती। एक्साइज ड्यूटी आप ये कहें फिर, या तो फिर आप ये कहें जी। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, इनका ये देखिए, कहना है कि बिल्कुल। कांग्रेस ने जो गलत पॉलिसियां बनाई थी उसी की वजह से ये भुगतना पड़ रहा है लोगों को। जी बिल्कुल। कब तक तो कब तक कांग्रेस ये का रोना कांग्रेस की रोएंगे? गलत पॉलिसी क्या अभी तक सरकारों को रोक रही है? हमारी सरकार एक इस बात से सेकंड, कांग्रेस से सवाल था। एक देखिए, सेकंड जितेंद्र साहब, तेल कंपनियों ने हाँ। जो अनुबंध देखिए, कैसी वो पॉलिसी मैंने आप सब लोगों ने बोलेंगे तो फिर डिबेट का कांग्रेस कोई ने मतलब बनाई नहीं थी है। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, जो जी। भारतीय जनता पार्टी उस देखिए- पॉलिसी के तहत देखिए आज भी सना जी- परेशानी का सामना कर रही है। सना जी कांग्रेस की ही सारी बनाई हुई पॉलिसी है, तो सिर्फ कांग्रेस को ही दे दे, सरकार वही चलाएगी, इनको नहीं चलाने आती है। तो पहली बात। दूसरी बात, क्या कांग्रेस के समय में, सुन लीजिए, अरे भाई सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, जनता ने नकार दिया, इसका मतलब उसका जेब काटिएगा आप, उस पर अत्याचार कीजिएगा आप। क्या जनता ने ये कहा है आपको कि 1000 से 5 सिलेंडर कर दीजिएगा लोगों का? क्या जनता ने कहा है 130 और 40 रुपए जो हम चाय का प्रति किलो देते थे वो 400 रुपए और 500 रुपए देंगे? जनता ने कहा है क्या कि खाने का तेल जो है 200 रुपए पार हो जाएगा, इसलिए मैं वोट दे रहा हूं? जनता ने क्या इसके लिए वोट दिया है आपको कि लोगों का जो है चलने का तेल, पकाने का तेल, खाने का तेल, जितेंद्र साहब एक सेकंड, जितेंद्र साहब एक सेकंड, चलिए आपकी ही कही हुई बातों को मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय तक पहुंचाती हूँ। जितेंद्र साहब एक सेकंड शांति बनाए रखिए। डॉक्टर अजय उपाध्याय तक आपकी ही बातों को पहुंचाती हूं। कुछ देर पहले डॉक्टर अजय उपाध्याय जितेंद्र सिंह साहब ने यह कहा कि कांग्रेस की जो रियासतें हैं, 2 रियासतों में आपकी सरकार है अभी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वहां पर आप सेस कम कर दीजिए, सेस कम करके दिखाइए, फिर हम कुछ करेंगे। तो अब ये हो गया कि अपोजिशन करेगी, जब अपोजिशन रियासतें कर दिखाएंगी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी करेगी। सना जी अब सुनेंगी, फिर बीच में करेंगे। एक सेकंड जितेंद्र साहब, जब सवाल करते हैं तो पूछने का भी मौका दीजिए, ऐसी बात नहीं होती है ना। होगा ये तो कैसे आदमी को बैठा लेते हैं? भाजपा के अधिकृत प्रवक्ता को बैठाना चाहिए, इस तरह से बैठाएंगे तो आगे से मुझे भी आने में दिक्कत होगी। अधिकृत प्रवक्ता इतना पट नहीं करता है, तार्किक बात होती है, डिबेट होता है, डिबेट को डिबेट की तरह रहने दीजिए ना। आप जब बोलते हैं तो मैं चुप रहता हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ तो जरा सुन लीजिए, सुनने का मादा भी रखिए। इतनी घबराहट क्यों हो रही है सिंह साहब? आप अच्छे व्यक्ति हैं, मैं जानकारी है, आपसे जानकारी नहीं सीखनी है, ज्ञान आप जनता को आप भी अपनी बात रखिए और हम भी जनता को दे रहे हैं। मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे पता है कि क्या आप कर रहे हैं और सबको पता है। महंगाई से लोग त्रस्त है, आपको सत्ता में लोगों ने उपाध्याय साहब को बोल लेने दीजिए, फिर उसके बाद मैं लौटूंगी। हाँ, बात आसानी से होनी चाहिए तो अच्छा लगता है। देखिए देखिए जो तार्किक बात होनी चाहिए। 2 राज्यों में हमारी जरूर सरकार है और उन दोनों राज्यों में जब एक्साइज ड्यूटी इन्होंने कम किया था, उससे पहले हम लोगों ने वेट शेष तो ये ले रहे हैं, शेष तो केंद्र सरकार का है, इसलिए तथ्यहीन बात है। शेष पे तो स्टेट को वैट का उसका इजाफा का जो वैट मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है। लेकिन जिन 2 राज्यों में से हमारी सरकार थी, हमने वेट को कम किया, और वेट को कम किया लगभग 2.5 रुपए छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में 4.5 रुपए। और मुझे याद आ रहा है कि पंजाब में भी आपकी सरकार थी तो पंजाब में भी कम किया, वहां भी 5 रुपए कम किया था। लेकिन समस्या ये, अरे फिर चिल्लाना शुरू कर देते हैं तो जितेंद्र साहब आपके पास लौटूंगी। ये क्या बात हो गई? तो ऐसी स्थिति में जब अरे भाई पंजाब अब आपकी सरकार है ना, आम आदमी की पार्टी की सरकार आपने बनवाई है ना, उनसे भी बात कीजिएगा। आपकी सरकार है मतलब आम आदमी पार्टी की, आपकी नहीं कर रहा हूं। तो जब शेष कम बढ़ा देंगे या एक्साइज ड्यूटी इतना बढ़ाएंगे, अब इनको कोई तथ्य नहीं है तो ये बीच बीच में टोका टोकी कर रहे हैं। अरे जनता समझ रही है, सच बात पर आइए। लोगों के महंगाई, इतनी महंगाई से लोगों का जान मत लीजिए, लोग वैसे ही परेशान है, लोगों की आमदनी कम हो गई है। इनके मित्रों की आमदनी 1000 करोड़ रुपए प्रति रोज हो रही है 2 मित्रों की। क्या ये पूंजीपतियों की सरकार सिर्फ बनी रहेगी कि गरीब लोगों को भी राहत मिलेगा, मध्यम वर्ग को राहत मिलेगा? आपको गरीब होते जा रहे हैं, कांग्रेस ही कहती अमीर होते जा रहे हैं। जितेंद्र सिंह साहब, जो सवाल आपने कुछ देर पहले किया था उसका जवाब डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब ने दिया, और शायद आपको भी मालूम होगा, लेकिन हो सकता है कि नहीं मालूम हो तो इसलिए आपने पूछा। उन्होंने बताया कि पंजाब और छत्तीसगढ़ साथ ही राजस्थान में वैट कम किया गया था, तो पहले कम किया गया था, तो क्या दूसरी बार का इंतजार कर रही है क्या सरकार?
नहीं, दूसरी बार का इंतजार नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के या जो नीति रीति होती है वो कांग्रेस के देख करके नहीं चलती है। जो इन्होंने कहा, हमारे मित्र ने बात कही कि हमारी सरकार ने जो है वैट नहीं कम किया। हमारे हर जो भाजपा शासित जितने भी सरकार थे, केंद्र सरकार ने जब अपने कर को घटाया, उसी के साथ ही सारे राज्यों ने अपने स्तर पे 5 रुपए 10 रुपए वैट को घटाया था और जनता को राहत देने का काम किया था। आज जो यूक्रेन में और जो विश्व या जो युद्ध छिड़ा हुआ है रसिया और यूक्रेन के बीच में, हाँ। उसकी वजह से जो आज नेशनल जो प्राइस में अंतर आया है, उसका निश्चित रूप से कुछ जल्दी ही जो रसिया से हमारे देश की जो खरीदारी हो रही है, कंपनियों ने अनुबंध किया है। सरकार की तरफ से पूरा प्रयास है कि जितनी जल्दी से जल्दी वो हमारे यहाँ देश में आना शुरू होगा और पुनः जो है प्राइस नीचे जाएंगे और जनता को फिर राहत दिया जाएगा। तो कितना वक्त लग सकता है इसमें, क्योंकि आप सरकार में हैं, आप लोग कोशिश कर रहे हैं, आपने जैसा कहा कुछ देर पहले, तो 22 मार्च से ये शुरुआत हुई है, दूसरा हफ्ता है ये पेट्रोल और डीजल पर आहिस्ता आहिस्ता जो कीमतें बढ़ रही हैं। अनुबंध हुआ है, निश्चित रूप से वो सरकार अपने कार्य पे आगे चल रही है। जो भी प्रक्रिया है उनको पूरा किया जा रहा है और जल्द शीघ्र ही हमारे देश में वो रसिया से हम तेल लेना शुरू हो जाएगा हमारी कंपनियों का, और जनता को राहत दिया जाएगा। प्राइस कम होंगे, निश्चित रूप से कम होंगे। ठीक है डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, भारतीय जनता पार्टी ये यकीन दहानी करा रही लोगों को और खासकर कांग्रेस को भी कि आने वाले दिनों में राहत मिलेगी महंगाई से। नहीं, झूठा दिलासा दिला रही है, झूठी रहनुमाई कर रही है। मैं कहता हूं कि पेट्रोल डीजल में तो प्रतिरोज के हिसाब से आप बढ़ा रहे हैं। जब यही चुनाव था तो चुनाव के पहले 131 दिन क्यों नहीं बढ़े थे? क्योंकि वोट लेना था, दिलासा दिलाना था, लोगों को विश्वास दिलाना होता है। और जब चुनाव खत्म होता है तो जनता को लूटना शुरू कर देते हैं। जितेंद्र साहब फिर दोबारा आप बोलने लगे, जितेंद्र साहब आप फिर दोबारा बोलने लगे। ऐसे कैसे होगा? ये क्या डिबेट करने हैं? ऐसे डिबेट करेंगे तो कैसे डिबेट होगा? अजय उपाध्याय साहब, भैया जितेंद्र साहब आप सुन रहे हैं? जितेंद्र जी आप सुन रहे हैं ना? आपने अपनी बात रखी, अब दूसरे को भी मौका दिया जाता है ना? नहीं, हमारे मित्र इस तरीके बहस से कैसे होती है? बता रहे हैं कि तेल में नियंत्रण सरकार का इनको पता है। तो आपको मौका दिया जाएगा ना इस पर बात रखने के लिए। ऐसा नहीं है कि ना पूरे डिबेट में मैं आपके पास सवाल के साथ आई ना, तो अभी उनको वक्त दीजिए, मैं लौटूंगी आपके पास। अजय उपाध्याय साहब, दिलासा झूठा क्यों लगता है? जब भारतीय जनता पार्टी कोशिशें कर रही है राहत देने के लिए आवाम को, तो ये कांग्रेस को झूठ क्यों लगता है? नहीं, पेट्रोल डीजल का सिर्फ मामला नहीं है, इसके अलावा महंगाई, थोक महंगाई दर आज क्या है पूरे देश में? 13 लगातार 8 महीने से सर्वाधिक है। महंगाई दर, जो खुदरा महंगाई दर क्या है, 6% से ऊपर है। यदि इस तरह से महंगाई दर है, आप छोड़िए ना, सामान्य सी बात है, रेल किराया कितना बढ़ा दिया इन्होंने? रेल किराया लगभग 243% बढ़ाया है। 2 रुपए का जो प्लेटफॉर्म टिकट था वो 30 रुपए कर दिया। ये दर्शाता है इस सरकार के मंशा को। ये सरकार चाहती नहीं है कि गरीब गुरबा इस देश में जीवित रहे। वो इनके 5 किलो चावल पर और जो ये राशन दे रहे हैं उस पर निर्भर हो जाए, गरीबी से वो या तो वो चला जाए, और इनके कुछ मजबूत जो मित्र हैं, जो संपत्ति वाले हैं, पूंजीपति मित्र हैं, क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, वो इनके साथ जीवित रहे। सिर्फ ये दो डिवीजन करना चाहते हैं। मध्यम वर्ग का क्या हाल होगा? जो रोज पेट्रोल भरवाता है, जो सब्जी लेने जाता है, जो अब सिंह साहब बेशक नहीं जाते होंगे मार्केट बाजार में, आज जाकर देखिए सिंपल दाल का क्या रेट हो गया है, राजमा का क्या रेट हो गया है, सब्जियों का क्या रेट हो गया है, खाने के बाकी सामानों का, सामान्य सामान का क्या रेट, यहां तक कि पुस्तक के कॉपी और किताब भी आप समझिए ना, जो बच्चों को पढ़ना लिखना है वो भी आज उस पर भी 12% का जीएसटी इन्होंने लगा दिया। इससे बड़ा दर्दनाक क्या हो सकता है देश में? जब इस तरह से आप कर रहे हैं तो मंशा ये दर्शा रही है ना, कहने को मैंने हाथी के दांत दिखाने को और खाने को अलग अलग है। तो जब जो खा रहे हैं वही दिख रहा है ना, उसी दांत से, महंगाई के दांत से ये लोगों को के जेब को लूट रहे हैं। महंगाई के दांत से चाहते हैं कि लोग को चबा जाए और लोग निरीह लोग हो जाए। ये चुनाव में सिर्फ धोखा देते हैं और झूठ बोलते हैं। चुनाव बीतते हैं ये सारे कारनामे करने लग रहे हैं। ये जनता कहीं ना कहीं लोगों की मदद भी तो कर रहे हैं ना। नहीं, राशन पहले भी मिलता था पीडीएफ से, पहले से पीडीएफ से मिलता था। क्या ये देश में 80 करोड़ लोग यदि राशन पर निर्भर हो जाएंगे तो क्या इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए नहीं होगा कि 80 करोड़ लोग बेरोजगारी और गरीबी के रेखा से नीचे जा रहे हैं? उनको 80 करोड़ लोग, कांग्रेस का ये सवाल है कि 80 करोड़ लोग अगर मुल्क में
गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो फिर इस मुल्क का क्या होगा? पे निर्भर हो जाएंगे 80 करोड़ लोग। अजय उपाध्याय साहब, एक सेकंड, अब आपका वक्त खत्म होता है। हाँ, जरा जी मैं पूछना चाह रहा हूं अपने मित्र से कि इन्होंने कहा कि 80 करोड़ आबादी को जो राशन दे करके जो सरकार ने जो राहत दिया है, शायद इनको उससे तकलीफ हो रही है। ये चाहते हैं कि देश की 80 करोड़ आबादी तकलीफ नहीं है, तकलीफ नहीं है सिंह साहब। ये 80 करोड़ लोगों को आप सिर्फ चाहते हैं कि इसी तरह जिए, महंगाई बढ़ती रहे, बेरोजगारी बढ़ती रहे, लोगों को जो है सिर्फ चावल दाल दे करके आप चाहते हैं कि वो मजबूत न हो। ठीक है अजय उपाध्याय रोजगार उनको नहीं मिले। अपनी बात रखने दीजिए। सरकार की जन कल्याण योजनाएं चल रही हैं। कौन सी योजनाएं हैं? कौन सी योजनाएं हैं? जन कल्याण योजनाओं को जो फलाही स्कीमें चल रही है सरकार को, उसको थोड़े से वक्त के लिए अभी साइड में रखते हैं। अभी आप ये बताइए कि कौन कौन सी ऐसी वो चीजें हैं, खुर्दनी अशिया जो खाने पीने के सामान है। गैस सिलेंडर को नहीं जोड़ा था डॉक्टर अजय उपाध्याय, 1000 के पार होगा। अगर हैदराबाद की बात करें तो वहां पर 1002 में ये गैस सिलेंडर मिल रहा है। रसोई गैस की मैं बात कर रही हूँ, कमर्शियल की बात नहीं कर रही हूँ। तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो महंगी नहीं हुई है। अब तो भारत बंद में भी लोग, हालांकि ट्रेड यूनियंस के अपने मसाइल हैं और बैंकों की निजकारी के खिलाफ जो भारत बंद हो रहा है, अब उसमें भी महंगाई एक अहम मुद्दा हो गया है। जितेंद्र सिंह साहब, जी जो आज 2 लाख डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब एक सेकंड, हाँ बोलने दीजिए इनको। अजय उपाध्याय साहब एक सेकंड, आपको रोकूंगी। हाँ कांग्रेस की जो आज जो बैंकों की स्थिति है, देश के अंदर सरकारी संस्थानों की जो स्थिति है, वो कांग्रेस के 70 सालों की देन है। 7 सालों में आपने क्या किया? 70 साल में चले भोग बची रहे हैं। 7 सालों में आपने क्या किया? उनके दबाव में 7 साल में 7 लाख करोड़ रुपए बैंकों का इन्होंने चुना बनाया है। 31 लाख करोड़ रुपए का ये जो ये किया है इन्होंने, और बैंक भगोड़े को एक संरक्षण दिया है। बैंक लुटेरे देश से छोड़कर देश का पैसा लेके भाग गए। ये 7 सालों में इन्होंने किया है। हमारे समय एक व्यक्ति देश छोड़कर नहीं भागा था। आपके समय में छोटा मोदी में नेहरू से लेकर के कितने का नाम लिया है, सरदेना से लेकर के कितने भाग गए देश को छोड़ करके, बैंकों को लूट भाग रहे हैं। उनका जवाब आ जाने दीजिए। एक सेकेंड अजय साहब, जितेंद्र साहब, 70 सालों में लाख कांग्रेस में बुराई थी, 7 सालों में आपने क्या किया? कोई ऐसी चीजें बताएं जिसकी कीमत नहीं बढ़ी हो, जिसकी कीमत नहीं बढ़ी हो, बताइए। जब किसी को दीमक लग जाता है तो उसको साफ करने का समय लग जाता है। तर्कहीन बात कीजिए। नरेंद्र मोदी की सरकार है, आप लोगों के दिमाग में लग गया है, आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है। जनमत समर्थन जो मिल रहा है और उसी के कारण जनता को लूटने का आप लोग काम कर रहे हैं। हमारी आप लोग के दिमाग में लग गया है। दिमाग को जो है ठीक कीजिए, नहीं तो जनता आप लोग के इस दिमाग को, अहंकार को ठीक करेगी। बोल रहे थे आप खुद ही वैसा काम कर रहे हैं। मजबूरी है, हमारे 5 राज्यों में सरकार बनी है। नहीं तो अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो आवाम तो सब देख रही है ना। आपने जो बातें अपनी रखी उनकी तरफ से भी बातें करने दीजिए। राज्य में टिक पा रहे हैं, जमानतें जब्त हो रही हैं इनके ऊपर। जितेंद्र साहब, आप मार्केट जाते हैं? जिनको बिल्कुल जाता हूँ। महंगी चीजें दिखती हैं? नहीं, हमें तो ऐसा लगता है कि बेमौसम की चीज खरीदने जाएंगे तो जरूर महंगा लगेगा। तो तेल बेमौसम की चीज होंगे वाशिंगटन सेब लेने के लिए? नहीं, खाने पीने की जो खाने पीने का सरसों का तेल है या फिर रिफाइंड ऑयल है, वो बेमौसम चीज है। सरकार में इसमें नियंत्रण करने, सरकार चिंता कर रही है, इसमें नियंत्रण के जो उपाय किए जा रहे हैं। रटी रटाई 2 लाइनें भारतीय जनता पार्टी की महंगाई पर कि सरकार की तरफ से सोचो फिक्र या गौर खौज किया जा रहा, तबादले ख्याल किया जा रहा है और लोगों को राहत देने की कोशिश आने वाले दिनों में की जाएगी। इस पर कांग्रेस का ये रिएक्शन है कि ये तमाम झूठे दावे हैं। ये सुनकर आवाम शायद अब बेजार होने लगे होंगे, लेकिन पता नहीं कब महंगाई अब लोगों की को राहत का सामान बनते हुए दिखाई देगी, ये मालूम नहीं। लेकिन अभी भी सवाल वही बरकरार है कि महंगाई से राहत कब मिलेगी सरकार। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम 2 रुख का हिस्सा बनने के लिए, अपना अपना मौकफ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।